पता है कि तुम सोच रही होंगी कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने इतने दिनों से कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाली है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे एहसास है ना जो वो मेरा साथ नहीं दे रहे। धीरे धीरे 8-9 महीने होने वाले हैं मैं तुमसे अलग हो गया हूँ और मेरी तुमसे एक बार भी बात नहीं हो पाई। मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, मैसेज करने की, अम्मी से बात करने की, लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की। मुझे तो हर जगह ब्लॉक करके रखा हुआ है। और पता है मैं यहाँ पे हर चौथे दिन आता, हर हफ्ते आता, लेकिन तुम्हें मैं याद ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आने की कोशिश करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं किसके लिए वीडियो डालूं और क्या ही डालूं, जब तुम्हें कुछ याद नहीं है। अम्मी मुझे देखना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती। धीरे धीरे 8 से 9 महीने हो जाएंगे मैं तुमसे अलग हो गया था। जब लास्ट टाइम जब तुम गांव में आई थी, अब्बू मुझसे नाराज थे। तुमने जो भी मुझे सामान दिया था उसको लेके मैंने वो सारा सामान दे दिया। कुछ पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे, बस वो नहीं दे पाया क्योंकि उन लोगों ने मुझसे कोई भी बात नहीं की। काश कि मैं तुम्हें समझा पाता कि मैंने तुमसे कोई डिमांड नहीं की। मैं तुम्हें बताता कि जो कुछ भी दिया वो तुमने मुझे बिना बताए दिया। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे क्या देने वाली हो। और जब वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई तो उनको मैंने संभाल के रखा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मेरे मन में पाप होता, मैं उन चीज़ों को हथियाना चाहता, लेना चाहता, तुम्हारा यूज़ करना चाहता, तो क्योंकि मैं तुम्हें वीडियो ही क्यों भेजता वो वाली, तुम्हें याद दिलाने के लिए। और मैं किसको अपनी सफाई दूँ, किससे कहूँ कि ये जो भी तुमने भेजा था अपनी मर्जी से भेजा था। क्योंकि मैं चाहे कितना भी गिर जाता, लोग मुझे लालची समझते, कुछ भी समझते, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचो। और आज तुम्हारी जो सोच है वो ये है कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया है, मैंने पागल बनाया है तुम्हें। एक हिंदू लड़का होकर मैंने तुमको बहकाने की कोशिश की है। इन 8-9 महीनों में 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आना शुरू हो गया था। अब मुझे पूरा एहसास होता था तुम्हारा जब तुम मुझे याद करती थी। अब तो एहसास होना भी बंद हो गया है। मैंने तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहा, कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और मैं इतना सैड हूँ कि मैं डेली तुम्हें याद करता हूँ, डेली तुम्हें मैसेज करता हूँ। वो बात अलग है कि वो मैसेज कोई पढ़ता नहीं है, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो मैं क्या करूं, कैसे तुम तक अपनी बात पहुंचाऊं। अम्मी के नंबर पे भी मैंने मैसेज किया था, उनको भी शायद मेरा मैसेज नहीं मिल रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं अब्बू से बात करूं, उनसे माफ़ी मांगूं और उनसे बोलूं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बस मुझे वो तुम्हारी तबीयत के बारे में बताती रहें। क्योंकि जो तुम्हारी बहन है वो भी मुझसे बात नहीं करती। अभी 15 दिन पहले मेरा नंबर अनब्लॉक हुआ है, मुझे नहीं पता है वो अनब्लॉक क्यों किया है उसने। मैं डेली मैसेज करता हूँ, डेली तुम्हारी खैरियत पूछता हूँ, लेकिन ना मेरा कोई मैसेज देखता है, ना किसी का रिप्लाई आता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता। सच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पता लगता रहे। तुमसे ना सही तो किसी और से सही। मुझे पता है तुम्हारी शादी हो गई है, तो मुझे पता है तुमसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, या मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन काश के घर में कोई ऐसा होता जो मुझे बताता कि बेटा वो ठीक है, वो खुश है। क्योंकि खुशियों का तो तुमसे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है।
मुझे पता है कि इस ज़िंदगी में तुम्हारे पास इतने दुख हैं, भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हें इतने दुख दे रखे हैं कि तुम्हें कितनी भी खुशियाँ मिल जाएं, पर ये दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दुखों में, तकलीफ़ों में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी फैमिली अगर बुरे वक्त से गुजर रही होगी तो तब भी मैं उनके साथ में तुम्हें खड़ा मिलूंगा। मैं क्या करूं? लास्ट टाइम मैंने बहुत फोर्स करने के बाद मैं अम्मी से बात की। अम्मी से मेरी मोबाइल पे बात हुई, मैंने उनको बहुत समझाया, बोला कि मैं ऐसा नहीं हूँ। उनसे ये भी बोला कि प्लीज़ मुझसे बातें कर लिया करें, मुझसे अपने रिश्ते ख़त्म ना करें। बस सारी बातें करने के बाद में वो किसी काम में बिज़ी हो गई। उनका मैसेज आया कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, और आज तक उनका कुछ नहीं आता पता है। ठीक है, मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन जब एहसास होता है कि तुम्हें मेरा कुछ अता पता ही नहीं है, तुम तो मुझे भूल चुकी हो, तो मेरा दिल टूट जाता है। बहुत रोया हूँ मैं 9-10 महीनों में। अब तो मेरी आंखों में आंसू भी आने बंद हो गए हैं। मैंने तुम्हें हमेशा बोला कि मैं हमेशा रोया करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों के आंसू कभी सूख जाएं। लेकिन ये जो वक्त होता है ना, किसने सही बोला है कि ये अच्छों को जीना सिखा देता है। अब देखो मुझ में कितना चेंज आ गया है। पहले मुझसे 1 मिनट नहीं तुमसे बात किए बिना रहा जाता था, और आज ही देख लो 9 महीने हो गए हैं। पहले मैं डेली रोता था, अब रोना भी कम हो गया है। अब तो मैं कभी कभी रोता हूँ। पहले काम में बिज़ी ज़्यादा होता था, अब तो मैं काम में बिज़ी भी नहीं होता हूँ, तब भी तुम्हें कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए भूलने लगा हूँ। अब बस उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन तुम यहाँ पे YouTube पे आओगी, मेरे चैनल को सर्च करोगी। काश के तुम्हें कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन मिल जाए, कहीं पे ये नाम लिखा मिल जाए जिसमें मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं यहीं पे मिलूँगा और मैं यहाँ पे ही हूँ। और अम्मी, कभी भी आपका यहाँ पे आना हो, प्लीज़ मेरे लिए एक मैसेज छोड़ना, मुझे बताना उसके बारे में कि वो कैसी है। आप तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। मैंने आप लोगों के साथ कोई टाइम पास नहीं किया। आंटी, मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी एज 35-40 साल हो गई है। मैं भी बच्चा हूँ अभी, बस केके से बहुत बड़ा हूँ। मैं बस तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, एक बेटा बन के, एक इंसान बन के। मैं के एहसास में जीना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आपकी बेटी को भूल नहीं पा रहा हूँ। आंटी, अगर मैंने टाइम पास किया होता तो क्या मैं यहाँ 9 महीने बाद रो रहा होता? क्या मैंने आप लोगों के पास आने की इतनी कोशिश की होती? जब किसी लड़की के माँ बाप को पता लग जाता है तो अच्छों का भूत उतर जाता है। उसकी वैसी भी शादी हो चुकी है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे बात करने का, उसके बारे में पूछने का। पर मुझे किसी से बात नहीं करनी। कम से कम मुझे उसके बारे में बता दिया करें कि वो कैसी है। वो भले ही मुझसे नफ़रत करती है, भले ही मुझसे बात नहीं करना चाहती है, भले ही वो मुझे भूल गई है। आप लोगों को तो सब पता है, आपके मेरे बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। आप तो मुझे बता सकती हैं ना कि क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं। मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती जा रही है, और मैं आपकी बेटी को कभी नहीं भूलने वाला। कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना आप।
आई प्रॉमिस कि मैं आपके दुखों में सुखों में हमेशा साथ खड़ा मिलूंगा। उसका बहुत सारा ख्याल रखना, उसको बहुत सारा प्यार देना। उसको आपका प्यार मिला ही नहीं है ना बचपन से। उसकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख आए, एक माँ का फ़र्ज़ निभाना हमेशा के लिए। आपको पता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। आपको ये भी पता है कि उसके सुख दुखों में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपको सब मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो अपनी छोटी बेटी से बोलना कि वो मुझसे बात करे। सबका ख्याल रखना, बच्चों का भी, अब्बू का भी। हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया। मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगा जिस दिन आपसे मेरी बात होगी अम्मी। अल्लाह हाफिज़।